नमस्ते। सब कोई अच्छे हैं? डिकन चुमी हमारा कोरियन बहुत अच्छे से बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में बोलने से लोग इधर पसंद करते हैं। तो आज हम जो वचन को देखना चाहते हैं, अनेक वचन है, लेकिन कहाँ से देखेंगे बोलूँगा मुझे मालूम नहीं है। मैं थोड़ा सा कोरियन भाषा में बोलना चाहूँगा। फिर इंग्लिश में भी बोलूँगा तो उड़िया में भी बोलूँगा। जैसा ठीक लगेगा मैं वैसे बोलते जाऊँगा। हम उद्धार को जब वो बात करते हैं, उद्धार पाना बहुत आसान है। मैं कर रहा हूं या यीशु कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। स्वर्ग को जाने के लिए मुझे कुछ उसमें जुड़ा जाना जरूरी है या नहीं है? अमेरिका जाने के लिए मुझे पैदल जाना चाहिए या हवाई जहाज में बैठना चाहिए? ये सवाल का करना ये अर्थ बेमतलब की सवाल है, क्योंकि इसको सब कोई जानते हैं ना। है क्या? आपको क्या सोचते हैं, हम मूर्ख हैं क्या ऐसा सवाल कर रहे हैं आप? आप एक पास्टर हैं, हम भी पास्टर हैं। आप क्या सोच रहे हैं हमें इसलिए ऐसे सवाल कर रहे हैं? तो इस प्रकार बातों को लेकर तर्क कर सकते हैं, लेकिन जब स्वर्ग के जाने की बात किया जाता है, कैसे जाना चाहिए स्वर्ग बोलने से जानते नहीं लोग। यदि हम ऐसा तुलना करके देखेंगे तो स्वर्ग बहुत दूर है या अमेरिका बहुत दूर है? अगर कोई इंसान कहता है कि मैं हवाई जहाज में बैठकर स्वर्ग जा सकता हूं तो पागल हो गया। लेकिन अमेरिका जाने के लिए आप हवाई जहाज में बैठ के जा सकते हैं, अगर कोई बोलता है तो उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं अमेरिका को पैदल जाऊंगा बोलता है तो वो तो पागल हो गया ना। लेकिन अगर अमेरिका को जाना चाहते हैं पैदल नहीं जा सकते, लेकिन स्वर्ग को जाने के लिए अगर कोई फिर बोलेगा कि मैं पैदल जाऊंगा तो सच में पागल हो चुका है वो। क्योंकि अमेरिका में हवाई जहाज में जा सकते हैं इसीलिए स्वर्ग में क्या हवाई जहाज में जा सकते हैं क्या? संभव नहीं है वो। और स्वर्ग के जाने की जो बात है वो मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, केवल परमेश्वर ही उस काम कर सकते हैं। तो
इसलिए स्वर्ग जाने की जो बात है परमेश्वर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर रखता है। तो स्वर्ग जाने का काम प्रभु करेंगे या मेरे लिए कर चुके हैं? तो परमेश्वर काम नहीं किए हैं, इसीलिए क्या मनुष्य को और कुछ करने की बाकी है? तो वो बातों को हमें निर्णय लेने की जरूरत है। तो भुवन पास्टर जी नमस्ते, कैसे हैं? और डॉक्टर रेवरेंड विजय भी हैं, नमस्ते। बहुत से पास्टर लोग साथ में हैं। रेवरेंड शांति मोहन भी हैं, नमस्ते। तो आज इस बात को लेके बात करना चाहता हूँ। तो अभी से इंग्लिश में बोलने लगूंगा। तो बाइबल में लूका 10 अध्याय खोलेंगे। लूका 10 का 25 से 37 तक मैं बोला था पिछले बार। आज 38 से 42 तक पढ़ेंगे। लूका 10 अध्याय का 38 से 42 तक। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरण में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उसे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आप जैसे इस कहानी में आप पढ़े हैं, या दो औरतों की कहानी है, एक मार्था है एक मरी है। तो ये उस लाजरस के
दो बहन है जो लाजरस एक बार मर गया था और यीशु उसको पुनरुत्थान किए थे। लेकिन कुछ दिन के बाद यीशु उसको अपने घर को बुलाए गए थे और यीशु मसीह गांव में जब प्रवेश करते हैं, यहाँ मार्था का और एक बहन थी जिसका नाम है मरियम। हाँ, मार्था और मरियम वो एक ही माँ से जन्मे हुए दो बहन हैं। यद्यपि दोनों एक ही माँ से जन्म हुए हैं, लेकिन दोनों का जो मन की दुनिया बहुत अलग है, संपूर्ण भिन्न है। मरियम यीशु की वचन सुनने के लिए उसके कदमों में बैठी है और यहाँ पे मार्था यीशु के लिए खाना को तैयार कर रही थी। ठीक है, यह आप समझ सकते हैं। एक है जो परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन और एक दूसरा है जो मार्था है, जो यीशु को अपने भोजन वस्तु से उनको सेवा करना चाहती थी वो। और मरियम को तो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को दे पाए। लेकिन यहाँ मार्था को परमेश्वर वचन को नहीं दे पा रहे। क्योंकि औरत जो है वो मार्था खाना बनाते समय ये चिढ़ जा रही है, गुस्सा कर रही है और शिकायत भी कर रही है यीशु के सामने आकर। और ये औरत परमेश्वर का वचनों के बाहर थी। हाँ, बाहरी रूप से वो अनेक काम कर रही है ऐसा दिख रही है, लेकिन उसके दिल में अनेक, मार्था के दिल में अनेक शिकायतें और घबराहट है। तो इसलिए सारे पास्टर लोग भी अभी ये सोचेंगे कि यीशु मसीह और मरियम के बीच में, मार्था के बीच में कौन दान देने वाला है और कौन ग्रहण करने वाला है। हाँ, दाता यहाँ पर यीशु मसीह है जो परमेश्वर का वचन को देते हैं। मरियम और यीशु मसीह से परमेश्वर का वचन को ग्रहण करती हैं। तो मरियम और यीशु के बीच में जो संपर्क है वो ऐसा है कि जहाँ यीशु मसीह है, यीशु मसीह देने वाला है और लेकिन मरियम ग्रहण करने वाली है। लेकिन मरियम और मार्था के विषय में अगर हम सोचते हैं तो कौन देना चाहती है? मार्था व्यस्त है खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए बहुत व्यस्त है, क्योंकि वो यीशु को देने के लिए भी प्रस्तुत कर रही है और ये बहुत व्यस्त है और शिकायत भी कर रही है।
अगर ये ऐसी औरत है जो सिर्फ ग्रहण करने के लिए अगर उसके पास मन है तो वो कभी परमेश्वर का प्रति धन्यवाद होके जी सकती थी। जब इंसान सिर्फ देने वाला हो गया तो उस समय वो धन्यवाद के मन के बदले शिकायतें कर रहा है। इसलिए हम मार्था और मरियम के दोनों के जीवन के हम एक बहुत बड़ा फर्क को पाते हैं। और उनका जो संपर्क है मार्था और यीशु के बीच में, तो वहाँ यीशु एक ग्रहण करने वाला आदमी बन गया है क्या? लेकिन यीशु और मरियम के बीच में हम देखते हैं तो उनका संपर्क ऐसा है कि शांति है, क्योंकि वहाँ मरियम देने के लिए कुछ प्रस्तुत नहीं कर रही, वो सिर्फ तो यीशु से ग्रहण करके जी रही है। लेकिन मार्था और यीशु के संपर्क के बीच में हम देखते हैं तो मार्था बहुत परेशान है। इसलिए मार्था यीशु को क्या कह रही है? वो कह रही है, प्रभु तुझे क्या चिंता नहीं कि मेरा बहन मुझे अकेले को सेवा करने का काम छोड़ दी है? वो वो, वो कहना चाहती है, इस मसीह तू कुछ भी नहीं बोल रहा है ना, बस मुझे काम करने को छोड़ दे, आप उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं ना? तो उसको बोलो ना, वो मुझे मदद करेगा। और अभी वो यीशु को समझाने लगी है कि मार्था बोल रही है कि उसको पकड़ के हिला हिला के बोल रहा है, अभी समझ रहे हैं ना, अभी समझ रहे हैं ना, आप समझे ना, ऐसा करिए, ऐसा मेरे जैसा करिए। तो यीशु मसीह को वो कहना चाहते हैं कि यीशु आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप सच में जान नहीं पा रहे हैं, यहाँ उसको बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, आप बताइए ऐसे। फिर उसके बाद लगा उसका बहन को भी ना, वो धूर्त बहन है ऐसा लग रहा है। मैं जब खाना बना रही हूँ, तुम्हें बस वचन सुनते हो ऐसा दिखा रहे हो, बस तुम्हारा ही फायदा है। तो मुझे बस काम कराना चाहते हो, जब खाने का वक्त आएगा तुम भी यीशु के साथ खाओगे कि नहीं खाओगे? लेकिन मेरे में कोई मन नहीं है तुम दोनों को सेवा करने के लिए, ठीक है? नहीं तो तुम अपने लिए खाना बनाओ तो अच्छा लगेगा वो। तुम्हें अदरकारी रूप से मैं भी क्यों तुम्हारा एक नौकर की जैसा बन जाऊं? तो मार्था के दिल में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका मन सच में बहुत अजीब है। जब मरियम कुछ भी नहीं कर रही है लेकिन उसके दिल में शांति थी।
और यीशु को भी ना मार्था की बात को देख के बहुत असहज अनुभव हो रहा है। इसलिए अंत तक यीशु मसीह अपना मुंह को खोल के बताएं, ए मार्था, मार्था, तुम अनेक बातों को लेके घबराए जा रहे हो। अनेक बातों को लेके तुम घबराए गए हो। क्या मार्था बहरा था क्या, इसलिए उसको यीशु मसीह दो बार कह रहे हैं? अभी ट्रांसलेटर का चेहरा बुरा कैसा दिख रहा है? फिर यीशु मसीह क्यों कह रहा है मार्था मार्था, दो बार क्यों कह रहे हैं नाम लेके? एक गीत है ना, सुनो रे सुनो, दो बार सुनो रे सुनो लिखा है। एक बार अब सुनो बोलने से हो जाता है ना, दो बार क्यों लिखा गया? मार्था मार्था, तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? मार्था मार्था, तुम्हें गहराई से सोचना चाहिए। तुम बहुत घबराए हुए हो, अनेक बातों की चिंता में पड़े हो। यहां अनेक बातों के लिए तुम चिंतित हो लिखा है, अनेक बात। वास्तव में स्वर्ग जाने के लिए हमें अनेक बातों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें स्वर्ग जाने के लिए अनेक बातों की जरूरत नहीं है। फिर आप 42 वचन देखिए, एक बात की जरूरत है, एक बात आवश्यक है। आपको स्वर्ग जाने के लिए अनेक बात की जरूरत नहीं है। आमीन। एक बात काफी है, एक बात की काफी है। आमीन। तो चलिए एक हारमोनी सुनते हैं, हारमोनिका सुनते हैं, बहुत खुश हूं मैं।你所以说，这要注意，苏诺的苏诺的故意声音呢？啊ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ତା। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପାସ୍ତା। Actually, harmonicaro today first time I played. That's why. तभी आप देखिए यीशु मसीह ने कहा,
मार्था मार्था, तुम अनेक बातों को लेके घबराए हुए हो। तो यानी कि स्वर्ग जाने के बात को लेके क्यों अनेक लोग ऐसा व्यस्तित हुए हैं, चिंतित क्यों हैं मालूम है? क्योंकि वो लोग इसको गलत समझ रहे हैं कि हमें स्वर्ग जाने के लिए अनेक बातों को करने की जरूरत है, अनेक बात करना चाहिए बोल के सोचते हैं। लेकिन यीशु यहाँ सिखा रहा है कि अनेक बातों की जरूरत नहीं, अनेक बातों की जरूरत नहीं है। हाँ, अनेक बात आपको मदद नहीं करेगा स्वर्ग जाने के लिए। अनेक बात जो आपको भी चिंता ही, घबराहट ही देगा। सिर्फ आप व्यस्त हो रहे हैं। यीशु कह रहा है कि बस तुम्हें एक बात की आवश्यक है। इसका मतलब है कि आप अगर बहुत बातों को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन अगर एक बात अगर आपका छूट गया तो सब बेकार हो गया। और मरियम उस अच्छी वस्तु की चुन ली है, जिसे उससे कोई छीन नहीं ले सकता। वो क्या है? परमेश्वर का वचन को सुनना। यानी कि मैं कहना चाहता हूं, तुम्हें अनेक बात जो है तुम्हें विश्वास को नहीं दे सकता। तो जो आवश्यक बात है वो एक ही बात ही आपको विश्वास को देता है। यानी कि आपको स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर का वचन को छोड़कर और कुछ भी और अन्य बात की आवश्यक नहीं है। आजकल अनेक लोग स्वर्ग जाने के लिए क्यों परेशान हैं, क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि उनको अनेक बात की चिंता है, वो एक बात जो आवश्यक है उसको नहीं जानते हैं। तो हमारे जीवन में भी हम अनेक लोगों को हम अनेक बातों की देने की जरूरत नहीं है, बस एक बात जरूरत है, उसी बात को लोगों को देना चाहिए। आमीन कि नहीं? यूहन्ना 5 अध्याय में 38 साल की जो बीमार है उसको भी अनेक बात ऐसा हुआ है, लेकिन उसके जीवन में एक ही बात की आवश्यकता था, वो जो यीशु को नहीं मिला था। ऐसा समय नहीं था उसका। और जिस पल में उसने यीशु मसीह को मिल गया, उसी एक ही पल में उसका सारे बातें पूरा हो गया और वो अपने खाट उठाकर वो चंगा होकर चला गया और सारे बातों से वो जीत भी गया। आमीन। इसलिए बस एक ही बात की जरूरत है, वो है परमेश्वर का वचन। एक है विश्वास और दूसरा है काम। यानी कि व्यवस्था के कर्मों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। आमीन कि नहीं सब पास्टर्स?
सच्चा अगर है तो हाथ उठाएं। तो पास्टर बादल इधर दिख रहे हैं। कहाँ थे आप? माइक खोलिए। अभी दिख रहे हैं। ओके, सुशांत पास्टर भी इधर है। बाइबल में सब कुछ समान बात है। आज जो कोई भी इधर है आपको याद करना चाहिए, मरकुस 5 अध्याय में भी 12 साल का लहू बहने वाले एक औरत है, मैं उनको बताया था। तो 12 साल तक अनेक वैद्यों के पास वो गई हुई थी, ठीक है, अनेक वैद्यों के पास हो गई थी, अनेक, लेकिन उसके बाद जितने भी धन था वो तो खो दी। फिर क्या है कि और ज्यादा उसका तबीयत खराब हो गया, और अधिक खराब हो गया। और वो अनेक वैद्यों के द्वारा हम भी ऐसा परेशान हुए हैं, बहुत तकलीफें सामना किए हैं, और अनेक बातों को लेके वो भी परेशान हुई थी। आमीन। और यहाँ भी मार्था अनेक बातों को लेके यहाँ परेशान थी, बहुत परेशान थी। यदि अगर उसके पास अनेक वैद्य ना होते और उतना पैसा सारे नहीं होता तो कभी परेशान ना होती, इन वैद्यों के द्वारा भी परेशान ना होती। लेकिन वो वैद्यों के पास जाके सारे धन को खोई,
बहुत आश्चर्य के रूप से वो इन सारे वैद्यों से वो लौट गई। तब जाके वो एक ही डॉक्टर से जुड़ गई, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह का वस्त्र की अंगूछा को छूकर वो तुरंत चंगा हो गई, तुरंत चंगा हो गई। केवल एक बात के द्वारा। एक बात बस चाहिए उसको। आमीन। ये समान बात है, समान कहानी है। इसलिए आप भी अगर इस वचन को सुन रहे हैं तो आप भी निश्चित रूप से बेस्ट पास्टर बन जाते हैं। आमीन। तो इस प्रकार वचनों को हम जब प्रचार करेंगे तब लोग बोलेंगे यार अब भी मैं समझा बोलेंगे। तो इसलिए पास्टर तो स्वर्ग जाने के लिए 10 आज्ञा की जरूरत है या यीशु मसीह काफी है? तो 10 आज्ञा मतलब बहुत है ना, 10 है। और यीशु मतलब यीशु अकेले हैं। तो हम अनेक वैद्यों के द्वारा स्वर्ग जाएंगे या केवल यीशु के द्वारा जा सकते हैं? बोलिए। और यहाँ रेवरेंड विजय जी बताइए, एक के द्वारा स्वर्ग जाएंगे या 10 के द्वारा जाएंगे? हाँ धन्यवाद, हम समान हो गए। हाँ 10 आज्ञाओं के द्वारा कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन एक यीशु के द्वारा सब कुछ पूरा हो चुका है। आमीन कि नहीं? मैं जब शिक्षक का काम कर रहा था उन सालों में मैं एक बार एक परिवार की तरफ बुलाया गया था। और उस स्टूडेंट का पिताजी वो एक पॉलिटिशियन थे। वो पैसा ज़्यादा खर्चा ना करते हुए 100 प्रकार के खाना को प्रस्तुत कर दिए थे। थोड़ा 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 करके, थोड़ा थोड़ा करके 100 प्रकार के खाना को प्रस्तुत किए थे। तो अच्छा होगा कि सिर्फ चिकन करी को खा लो, एक ही खा लो, ठीक है। अनेक बातें थी लेकिन मैं वहां संतुष्ट नहीं हो सका। चिकन करी बस एक अच्छे से अगर बनाया जाएगा तो उतना भी काफी है। तो अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन इधर इधर उधर का सारे बातों को प्रस्तुत करके जो आते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। यानी कि
अनेक बात हमें विश्वास नहीं दे पा रहा है। वो केवल परमेश्वर है, एक है। मैं आपको बताता हूं एक कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा सेमिनारी था। और अचानक डॉक्टर आइंस्टाइन अपने ड्राइवर को बताया, तो बोले कि आज मेरे बदले में तुम जाके आज डेमोन्स्ट्रेट करो, मैं थक चुका हूं, ठीक है। नहीं सर, आपके बदले में कैसे प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। आप तो विश्व मशहूर एक डॉक्टर हैं, मैं तो बस आपका एक ड्राइवर हूं। जो भी है, आप जानते हैं ना, जो जब भी मैं आपके साथ गया हूँ थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का मैं लोगों को बताया हूँ। फिजिक्स का वो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी करके थ्योरी है। हाँ डॉक्टर, और तो मैं जानता हूँ, उस बात को मैं सुना हूँ कई बार, उसको बता सकता हूँ मैं। ये ड्राइवर को बस वही थ्योरी मालूम था। तो उन्होंने बोला ऐसा 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 है, ये थ्योरी को सारे वर्णन किया, फिर बताया कि इस प्रकार करने से ये निकलेगा। तो उस समय अचानक एक डॉक्टर अमेरिका से वो हाथ उठाया और सवाल करने के लिए, सर क्या मैं एक सवाल कर सकता हूं। तब तो इसको पूरा पागल जैसा होने वाले थे, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करूं क्या बताऊं। क्योंकि सब लोग अभी जान जाएंगे ना ये असली आइंस्टाइन नहीं है। तो ये ड्राइवर बोला, हाँ। तो बोले हेलो डॉक्टर, आप इस बात को नहीं जानते हैं, एक डॉक्टर हो कैसे सवाल कर रहे हैं। तो वो बोले कि अब मैं थक गया हूं, आज मेरा ड्राइवर आ जाके आपको इसका जवाब देंगे। तो वो आइंस्टाइन बोल रहे हैं ठीक है मैं आके बताऊंगा। तो ये ड्राइवर बोला है ठीक है ड्राइवर, आप आ जाओ और बताओ। और मेरे जगह तुम आके इसको वर्णन करो, ठीक है, मैं थक गया हूं। तब असली आइंस्टाइन आ गया, और आइंस्टाइन तो पूरा कूद रहा था, नाच रहे थे पूरा। तब लोग पूरा हैरान रह गया, अरे बाप रे, उसका अगर और ड्राइवर अगर आइंस्टाइन का इतना अगर अच्छे से बता रहा है तो आइंस्टाइन कितना अच्छे से जानता होगा।
तो देखो हम यीशु मसीह के ड्राइवर हैं, हमारे बदले अगर ड्राइवर जो है यीशु वो अगर बात कर देते हैं तो ड्राइवर के जैसा बन के तो सारे बात खत्म हो गया है ना। आमीन। इसलिए हमें एक बात को समझने की जरूरत है, हम काम करना चाहिए या यीशु को काम करना चाहिए। तो इसलिए आज एक डेफिनेशन को बहुत स्पष्ट रूप से हम बनाएंगे। यीशु कार्य करता है और हम विश्वासी हैं। आमीन। हाँ, हम विश्वासी हैं, यीशु मसीह कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर बाइबल में योजना करते हैं, यीशु मसीह पूरा करते हैं, पवित्र आत्मा गवाही देते हैं। ठीक है। तो यीशु मसीह जो कि बातों को पूरा करते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे योजना को पूरा करने वाला काम सिर्फ यीशु का है। हालेलुया। सारे पास्टर्स सेक्रेटरी जाकोब कुमार अभी जानते हैं ना। सिस्टर हेमांगिनी भी अच्छे हैं क्या? आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। होंगे। तो इस बात को समझने से पहले आपको एक और बात समझना है, एक जो डाकुओं में घिरा हुआ एक व्यक्ति के बारे में समझ रहे हैं क्या? आपको याद है ना? आपको याद है एक व्यवस्थापक यीशु के पास आया था, आपको याद है? हे सदगुरु, हे गुरु, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और वो व्यस्त थे क्या करूंगा करके बात को पता लगाने में। तब यीशु मसीह एक कहानी उसको बताया बहुत स्पष्ट रूप से। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को सुनकर भी वो कभी समझ नहीं पाया कि उसका पड़ोसी कौन है। क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है कि हम कोई पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहिए, ऐसी स्टोरी नहीं था वो। ये वो कहानी था जो बताएगा कि कौन है तुम्हारा पड़ोसी जो तुम्हें तुम्हारे समान प्रेम कर सकता है, ये बात जानने की कहानी था। आमीन। अगर मैं काम करने वाला बन गया, मैं प्रेम करने वाला बन गया, तो मैं कार्यकर्ता हो गया, फिर यीशु मसीह मेरे काम को भी ग्रहण करने की जरूरत है। ये अजीब है। लेकिन यीशु मसीह अपने खून में जो प्राण है उसको हमारे लिए बहा दिया।
तो फिर मैं तो यीशु मसीह का पड़ोसी बन गया, तो जो कि यीशु मसीह का प्रेम को पाने के लिए हूं, तब मैं यीशु का पाने वाला आदमी बन जाऊंगा और यीशु मसीह मेरा पड़ोसी बन जाएंगे जो मुझे दान देंगे। और पड़ोसी भी दो भाग में होंगे, एक देने वाला और एक पाने वाला। एक व्यक्ति प्रेम को ग्रहण करने वाला, एक व्यक्ति को प्रेम देने वाला। एक अनंत छुटकारा को देने वाला है, अनंत जीवन को देने वाला है। और दूसरा है अनंत जीवन को पाने वाला, जीवन पाने वाला है। ये मत बोले कि पड़ोसी पड़ोसी है, लेकिन आप कौन सा पड़ोसी हैं वो महत्वपूर्ण है। और मेरे लिए यीशु कौन सा पड़ोसी बनेंगे वो महत्वपूर्ण है। वो अनंत काल के लिए देने वाला मेरा पड़ोसी है क्या? तो मैं यीशु का पड़ोसी के रूप में प्रेम को ग्रहण करने वाला और अनंत जीवन को ग्रहण करने वाला आदमी हूं। और यीशु मसीह और मुझ में पड़ोसी के रूप में मैं अनंत जीवन को ग्रहण करने वाला हूं और यीशु मसीह देने वाले हैं। यीशु मसीह देने वाला, प्रेम को देने वाला, और मैं प्रेम को ग्रहण करने वाला हूं। लेकिन शैतान हमारा मन के स्थान को बदल दिया है। शैतान हमारा मन के स्थान को बदल दिया है। इसलिए शैतान हमें यह गलत फहमी में डाला कि हम देने वाले हैं। साधारण कहानी है लेकिन बहुत जटिल है ना। हाँ, बाइबल बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको स्पष्ट रूप से जानेंगे तो नंबर 1 हो जाएगा। आप इसको समझने से आप 1 नंबर बन जाएंगे। तो बहुत सारी बातें नया है कि नहीं है? और आज हमें हर एक बातों को परमेश्वर का वचनों से जोड़ने की जरूरत है। और इस कहानी में ये जो स्टोरी है वो मार्था की कहानी के समान है, व्यवस्थापक का कहानी। और वो खाना बना के यीशु मसीह का प्रेम को पाना चाहती है। और अनेक काम को करके वो स्वर्ग जाना चाहता है, व्यवस्थापक। और यीशु मसीह उसको कहना चाहता है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं? और तुम पापी हो, जानते हो? और एक पापी के लिए उद्धारकर्ता की जरूरत है। उद्धारकर्ता महत्वपूर्ण है।
और तुम्हें अनेक काम की जरूरत नहीं है, बस एक बात की तुम्हें आवश्यकता है, वो है उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। आमीन। अंत में यीशु मसीह एक उदाहरण दे के बता रहे हैं कि एक बार एक आदमी यरूशलेम छोड़ के यरीहो को जा रहा था। तो वो अनेक लोग आए, डाकू लोग आके उसको पिटाई किए, उसका वस्त्र चोरी करके, उसको अधमरा करके छोड़ के चले गए। उस समय एक डाकू आया था या अनेक डाकू आए थे? तो वो क्यों परेशान हो गया, क्यों हैरान हो गया? क्योंकि वो अनेक डाकुओं आए थे जिनको वो उनको संभाल नहीं पाया। क्योंकि अनेक डाकुओं को संभाल नहीं पाया। तो यहाँ मार्था क्यों अनेक बातों को लेकर वो परेशान है? और क्यों जो औरत जिसका 12 साल से लहू बहने का बीमारी थी, क्यों इतने वैद्यों के द्वारा परेशान हुई थी? क्योंकि वो उद्धार का मार्ग नहीं है। आमीन। इसीलिए ये जो व्यक्ति जो डाकुओं के घेरे में था, वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अनेक डाकुओं के द्वारा वो घेरा हुआ था। और कौन सा समय में सामरी आया जो उसको बचाया? जब वो अधमरा होके पड़ा था तब आया। और जब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था तब सामरी व्यक्ति आया और उसको उद्धार किया। उस समय यद्यपि अनेक डाकुओं के द्वारा घेरा हुआ था, व्यस्त था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसके जीवन से होके तो हम देखें तो अनेक लेवी लोग भी, याजक लोग भी वहां गए थे, परंतु एक ही व्यक्ति था, जो सामरी व्यक्ति, जो उसको आके उद्धार करता है। और एक ही काम है जो यीशु का वचन को सुन के करने के लिए उनको कहा गया है। और मार्था और भी है ना, अपने दिल से यीशु का सेवा करना चाहती थी, इसलिए खाना बना के अनेक काम के द्वारा वो यीशु का सेवा करना चाहती थी। इसलिए कोई भी सच्चा शांति के बिना, शुद्ध शांति के बिना ये लोग अपना खुद से कोशिश कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आमीन कि नहीं? और ये बात दिखाता है कि अनेक लोग कैसे स्वर्ग जा सकते हैं, विश्वास के द्वारा या काम के द्वारा? तो केवल एक बात को विश्वास करके हो सकता है, वो है विश्वास के द्वारा ही जा सकते हैं। तो हम कैसे परमेश्वर के करीब आ सकते हैं? कैसे?
आप एफिसियों 2:13 खोलिए। इफिसियों 2:13। तो यहाँ पे लिखा है कि पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यहाँ केवल एक ही बात है, हम किसके द्वारा यीशु के निकट लाए गए हैं? इसके द्वारा अनेक बातों के द्वारा नहीं, लेकिन एक ही बात के द्वारा हम निकट लाए गए हैं। पास्टर सुशांत माइक खोलिए। हम कैसे प्रभु के निकट आए गए? अनेक बात है या बहुत बात है? एक ही बात के द्वारा है। तो अभी चलो मैं आपको बीच में एक प्रोग्राम में बता देता हूं। तो हमारा एक युवा और युवतियों के लिए, मसीही लोगों के लिए परमेश्वर का वचन हम प्रचार करना चाहते हैं। जो सिया प्रोग्राम ही ऑनलाइन जो महामारी है, भारत अभी भयानक सीरियस हालत में है। अभी कोरोना चारों ओर फैल जा रहा है, तो वहाँ भारत की स्थिति भी बहुत गंभीर है। तो आप अपने परिचित और संपर्की भी, और जो भी लीडर्स हैं, यूथ लीडर्स हैं, और उन सबको, युवा युवतियों को आप इस प्रोग्राम के बारे में उनको इंट्रोड्यूस कीजिए और वो CYA का प्रोग्राम को अटेंड कर सकें। तो इस बार अनेक देश से मंत्री लोग भी और सरकारी कर्मचारी भी इसमें योगदान देने वाले हैं। अनेक देशों से हमारे साथ ये कार्यक्रम में योगदान देने वाले हैं। तो बाइबल कहता है 12 साल में लहू बहने वाले एक औरत के बारे में भी। और मार्था और मरियम का कहानी को भी बताता है। और यहाँ जो डाकुओं में घिरा हुआ था, वो व्यक्ति भी कैसे उधार पाया? केवल एक व्यक्ति के द्वारा, उत्तम सामरी जो था उसके द्वारा।
आज एक व्यक्ति का कहानी है जो उद्धार पाया अपना मन को बदल कर। उसका मन कैसे बदल गया मैं बताना चाहता हूं। तो इस प्रकार अपना मन को बदलाए बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। लूका 7 अध्याय में 2 से 10 तक पढ़िए। वहां लूका 7 का 2 से 10 तक। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वो यीशु के पास आए और उसे बड़ी विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तो उसके लिए ये करें, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया और वो जब वो घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वो उसे करता है। ये सुनकर यीशु का अचंभव हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। धन्यवाद। ये कोई सूबेदार का कहानी है। और उन दिनों में रोमी सरकारी में वैसे एक सूबेदार बहुत बड़ा पदवी था। और आज का सरकारी स्थिति अगर आप देखेंगे तो उनका ऐसा स्थिति था, तो वो एसपी की तरह था ये सूबेदार, और जिसके पास अधिकार था कि परंतु उसका एक सेवकों में से एक दास बहुत बीमार था, और वो बीमार पड़ के मरने ही वाले थे। लेकिन उस समय जब वो यीशु के बारे में सुनता है, जब सब लोग उपवास कर रहे थे, तो पहले अपने प्राचीनों को भेजा था और उनको लाने के लिए वो बोला था, और ये प्राचीन लोग यीशु के पास गए और वो पुरनियों ने यीशु को विनती करके विश्वस्त रूप से कहा, तो क्यों वो करना चाहिए, उसके लिए उसको योग्य बताया गया है। उसको लोग बोलते हैं कि योग्य है बोल के।
और उन्होंने उसका तारीफ करके कहते हैं कि वो हमारे लिए आराधनालय को बनाया है, हमारी जाति से वो प्रेम रखता है। तो ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो कार्य करने वाला है वो सेनापति की बन रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ ऐसा भी उसने किए हैं। और उनमें से सबके दिलों में प्रभु काम करते आए हैं, बहुत अच्छे हैं सब। इसलिए यीशु आप आओ, फिर उसका दास को चंगा करो यीशु, ऐसा करके वो लोग बता रहे हैं। तब यीशु उन पुर्नियों को बोलता है चलो 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 मैं आता हूं करके उनके साथ आ रहा है। तो उस समय ये सेनापति का मन बदल जाता है, सूबेदार का मन। ये जीवन और मृत्यु की कहानी है। यीशु अगर मेरा सेवक को अगर रक्षा नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो मर जाएगा। हम ऐसा कितने अजीब रूप से हमारे व्यवहार के द्वारा हम नौकर का जीवन से हमें बचने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धार मतलब कोई हाँ, कोई अदल बदल करने वाला काम नहीं है। तो पास्टर लोग, ये उद्धार भी ना कोई बदल नहीं सकता। हम पैसा को देके भी उद्धार को खरीद नहीं सकते, और हमारे कामों से तो हम अनंत जीवन को छुटकारा भी नहीं दे सकते। तो ये एक ऐसी बात नहीं है जिसको हम हमारे परिश्रम से हम खरीदे जा सकते हैं। तो हम भी ऐसा आविष्कार करना चाहिए कि मैं एक दयनीय व्यक्ति हूं करके। इसलिए परमेश्वर भी हमें पहले प्रेम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जानते हैं हम कितना दयनीय हैं और कैसे दया पाएंगे। तो उस समय ये सूबेदार का मन संपूर्ण रूप से बदल गया। और उस समय ये लोग बहुत दयनीय दिखते हैं। इसलिए 6 में तो यहाँ सूबेदार अपने मित्र लोगों को यीशु के पास भेज रहा है, और वो सेनापति का मन का स्थिति को लोग अच्छे से जानते थे। और यीशु को पुकार रहे हैं कि तुम बहुत थक गए हो, तो आप मेरे घर में अपना पांव रखेंगे, मैं ऐसे योग्य नहीं हो करके सूबेदार बता रहा है। तो उससे पहले और एक शिक्षक के समान थे, योग्यता के समान व्यक्ति थे। तो उसका मन भी बहुत अजीब मन से बदल गया। आमीन। तो आप जो कुछ भी नहीं कर सके, कुछ
ऐसा होना चाहिए जो कि अयोग्य ठहरे और अयोग्य के स्थान पे सारे प्रभु का आशीष और अनुग्रह को पाएंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने आप को योग्य मान के तो एक भाषा में आप बोलिए, मेरा दास चंगा हो जाएगा। तो अभी वो यीशु का बारे में सेवकाई कर रहे हैं, यीशु मसीह का लहू आश्चर्य लहू बहाया गया उसके बारे में। तो ये सारे बातें जो है ये जान पा रहा है कि अपने लोगों को प्रेम करना, मदद करना, ये हर कोई काम से कोई भी कभी दया नहीं पाएगा। तो वो कहता है 7 अध्याय का 8 में, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं परंतु सिपाही मेरे हाथ में। और जब एक को कहता हूं जा तो जाता है, और जब दूसरे को बोलता हूं आ तो आता है। और अपने किसी दास को ये करके तो वो करता है। यानी कि अभी विश्वास को पाया है कि कैसे मैं, तो परमेश्वर का वचन ही काफी है हमारे लिए, और परमेश्वर का वचन काफी है आपके लिए, आपके उद्धार के लिए भी। और मरियम यीशु मसीह का वचनों को सुन रही थी, लेकिन मार्थ परेशान हुई थी, अनेक बातों को लेके वो घबराई हुई थी। आज भी ये दिखाई दे रहा है कि आज भी अनेक लोग समान बात को करते हैं। आमेन। तो हम यीशु मसीह का लहू में प्रभु के निकट लाए गए हैं, और उतना ही काफी है। तो फिर गलातियों का 2 का 16 पद पढ़ेंगे। गलातियों 2 का 16। गलातियों 2 का 16 सबको ही मिलकर पढ़ेंगे। हम तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल इस मसीह पर विश्वास के काम पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है। हम भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। आमीन। सबको आमीन बोल पा रहे हैं? केवल अनुग्रह से होगा। तो केवल एक बात की जो कमी है वो पूरा होना चाहिए। पहला कुरिन्थी का हम वचन खोलेंगे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 10 वचन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ना कोई चोर, ना लोभी, ना पियकर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले ये परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे।
और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम धोए गए। परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पहला कुरिन्थियों 6 का 9, 10, 11। यहाँ कितनों, परंतु किंतु लिखा हुआ है, कितने बार लिखा हुआ है? 3 बार लिखा हुआ है। किंतु किंतु किंतु, परंतु लेकिन भी कहा जाता है। केवल एक विषय की बात को सीधा करना है, वह यीशु मसीह का लहू के द्वारा केवल संभव है। हाँ, आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी भी ठहरे हैं। हम पवित्र किए गए, धर्मी किए गए और सिद्ध बनाए गए। तो आप लोग धोया जाना या पापी से धर्मी होना, ऐसा कई सारे बातें जो है, जो आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, यानी कि उस आत्मा के द्वारा। आत्मा क्या है? यूहन्ना 6 का 63 देखिए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। आमीन। आत्मा का मतलब क्या है? तो वो परमेश्वर का वचन है। आमीन। इसलिए मरियम यीशु मसीह का बपतिस्मा सुने हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मार्था को देखेंगे काम कर रही है, लेकिन उसके ऊपर शिकायत भरी है। केवल प्रभु का वचन के द्वारा और विश्वास के द्वारा। तो सिर्फ कामों से नहीं, परमेश्वर हमें प्रेम को भी दिखाया। और उधर एक ऐसा शर्त नहीं है जो हमें अदल बदल कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह के कामों के द्वारा अगर हम करना चाहते हैं तो केवल यीशु के काम को लेना चाहिए। और आज का अंतिम वचन है यशायाह 55 अध्याय 1 पद से। यशायाह 55 अध्याय का 1 पद से। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। द्राख मधु और दुग्ध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। लिखा है बिना रुपये के आओ।
और मैं जो देख रहा हूँ कि दाख रस बिना मूल्य से क्यों बेचे जा रहा है, क्योंकि बिना कीमत से उसको खरीद रहे हैं। और क्योंकि उद्धार जो है सबके लिए बिना मूल्य से मिलता है, फ्री में मिलता है, केवल विश्वास के द्वारा। और विश्वास ही प्रभु का धार्मिकता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं यहां तक बताना चाहता था। और कैसे लगा सबको? यह आश्चर्य अनुग्रह है ना। बताइए उसके बाद लकीर धन्यवाद, कल भी फिर मिलेंगे। कल और परसों में नहीं पर महाराष्ट्र गया था। वहाँ के पास्टर लोग, अनेक लोग बहुत खुश हो गए और मुझे बोल रहे थे आप उड़ीसा मत जाओ, मैं ओमान में हूँ, मैं बोला। तो इसलिए अब इन दिनों में हवाई जहाज के टिकट के बिना, बस टिकट के बिना, बिना मूल्य से मैं हर जगह जा पा रहा हूँ परमेश्वर का अनुग्रह से। और एक दिन तो मैं रशिया यूक्रेन में गया हुआ था। तो उस समय में सारे रशियन लोगों को मैं प्रचार किया। और पिछले हफ्ता मैं जर्मनी में गया था और यहाँ यूरोप के हर एक देशों में भी। ये एकदम बिना मूल्य का है, सेंटमेंट फ्री में मिलता है। तो कल भी पास्टर लोग अगर सुनना चाहते हैं तो अन्य जगह पे भी जाएंगे, यहाँ उड़ीसा में भी और ज्यादा बोलेंगे तो खुशी लग रहा है, क्योंकि मैं उड़ीसा में प्रचार किया हुआ था ना, इसीलिए समझ पा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मेरा संपर्क के लोगों को मिल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं उड़िया बता पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। उड़ीसा का चिकन करी मुझे बहुत पसंद है और मुझे कुई स्टाइल चिकन करी बहुत स्वाद लग रहा है। वहाँ मसाला ज़्यादा नहीं है, इसलिए। पास्टर लोग, मुझे बहुत खुश लग रहा है आप लोगों को देख के। एक एक को मैं ग्रीटिंग नहीं कर पा रहा हूँ।
फिर भी आप दुख ना करें, मैं सबको पसंद करता हूँ। तो अच्छा लगेगा वीडियो खोल के अगर सब कोई सुनेंगे तो। आज जैकब कुमार जी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप महान हैं। और आज हमें जेम्स पॉल जी के माध्यम से वचन को दिए। और यूहन्ना की लूका की पुस्तक में जब हम देख रहे हैं तो, और यूहन्ना 11 में जब देख रहे थे तो वहाँ मार्था अनेक बातों को लेकर चिंतित है। लेकिन यीशु कहता है कि अनेक बातों से कोई लाभ नहीं है, लेकिन एक अति आवश्यक बात है, उसी बात ही काफी है। इसलिए अनेक पुस्तकों के माध्यम से दिखाया कि पिता उस अति आवश्यक विषय क्या है। ये एक आवश्यक बात है। तो ये आवश्यक बात भी जब हम देखते हैं, एक जो औरत जो लहू का बहने का बीमारी में पड़ी थी, वो भी एक बात की कि यीशु मसीह का अंगोछे को छू ली और वो चंगाई पाए। तो सूबेदार के जीवन में भी आपने आशीष दिए और उनको आप संपूर्ण रूप से चंगाई दिए। और स्वर्गीय पिता, आपका सच्चाई जो है, आप जीवित परमेश्वर, इब्रानियों 10:10 में भी जैसा कहते हैं कि प्रभु आप दिखा चुके हैं कि कोई भी व्यवस्था के क्रियाकर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए प्रभु आप खुद सारे जगत का पाप को यूहन्ना के माध्यम से ले गए हैं और हमें धर्मी बना दिए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। और हमें सबको आशीष भी दिए और उत्तम सामरी के कहानी के द्वारा हमारा पड़ोसी आप बन गए। और हम जैसे लोग जो चोट खाए थे, अधमरा के पड़े थे, हमें चंगाई किए। और स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद देते हैं। आप भी परमेश्वर ये सुंदर वचन को हमें जो दिए, इसको समझने के लिए भी दीजिए और हमारे मन में इसको रखने दीजिए और वचन में ये इस्तेमाल हो सके, इसलिए भी अनुग्रह कीजिए। और ये कलीसिया वो सराय है पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता, ये 1-2 दिन का ना बन के सर्वदा की यह बात बने और हमारे जीवन में रहे, इसलिए अनुग्रह मांगते हैं। तो एक ही चढ़ावे के द्वारा प्रभु तू हमें सबको धर्मी ठहरा दिए और हम पापी नहीं हैं, इसलिए अनुग्रह मांगते हैं पिता। और आप जीवित परमेश्वर, मृत्युंजय परमेश्वर हैं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर एक बातों को हमारे लिए भी पूरा किए हैं। हमारे लिए बस एक काम दिए कि परमेश्वर का वचन के अनुसार विश्वास करना है प्रभु, और उस समय आप हमें ग्रहण करते हैं। और आज जी हम आपका ये जीवन जो हम पाए हैं, और सगे पिता इसीलिए भी हम आभारी हैं। अगर ऐसा हो तो हम कभी नहीं मरेंगे, हम स्वर्ग का निवासी बनेंगे। हर एक प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थना के लिए। धन्यवाद।